अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाईजान। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड किसके वजह से पास हुआ है। तो मौलाना साहब के ज़रिए आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस बिल को रोकने के लिए 3-4 आदमी पर नजर थी। एक नीतीश कुमार पर जिनके पास 12 एमपी है, एक चंद्रबाबू नायडू के पास जिनके पास 16 एमपी है, एक चिराग पासवान के पास जिनके पास 5 एमपी है और एक जयंत चौधरी जिनके पास 2 एमपी है। इन चारों लोगों के एमपी को मिलाकर 272 तक पहुंचते हैं। सबको नीतीश ने कहा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, बिल की मुखालफत करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा और चिराग पासवान ने भी कहा कि ठीक आप बेफिक्र रहिए, हम लोकसभा में बिल को पास नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे पास इतने एमपी हैं। अगर हम वहां पर अमित शाह के सामने कहें कि हम इस बिल की मुखालफत करते हैं, 272 वोट मिलता तो ये बिल रुक सकता था। 272 एमपी अगर मुखालफत करते तो ये बिल रुक जाता, लेकिन नीतीश कुमार ने, जयंत चौधरी ने और चंद्रबाबू नायडू ने, चिराग पासवान ने ये जीते किन के वोट से? मुसलमानों के वोट से जीते। चंद्रबाबू नायडू तो जनाब आंध्र प्रदेश के अंदर वो टोपी और दाढ़ी लगाकर नमाज, तरावी की नमाज में जाता, अफ्तारी में मगरिब की अफ्तारी करता, मगरिब की नमाज भी पढ़ता। नीतीश कुमार टोपी और तौलिया डालकर वो मुसलमानों के हिमायती बनते, लेकिन जब मुसलमानों के अकीदे और इनकी वक्फ बोर्ड को लूटने के लिए जब कानून बन रहा था तो उस वक्त आप मुसलमानों की मुखालफत में, वक्फ बोर्ड के बिल की मुखालफत में आपने वोट नहीं दिया, वहां पर जाकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। मेरे भाइयों, मैं तो शुक्रगुजार हूं आपके इस बंगाल के ममता दीदी का कि इन्होंने मुखालफत की, पुरजोर मुखालफत की है इस बिल की। लेकिन अफसोस इस बात पर भी कि राहुल गांधी एक लफ्ज नहीं बोला कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी भी नहीं बोली, बोलना चाहिए था। 33 एमपी होते मुसलमानों के तो ये बिल रुक सकता था। क्या पूरे भारत के अंदर 33 एमपी मुसलमान चुन नहीं सकता? चुन सकता है। जो लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या करेंगे 10, 12, 15 एमपी लेकर, अरे कभी कभी एक एमपी लेकर सरकार की जड़ें हिला दी जाती है। आप बात करते हैं 542 एमपी थे, उनमें से सिर्फ 33 एमपी अगर मुखालफत कर देता तो ये बिल रुक सकता था। इसीलिए भारत के मुसलमानों, अब सियासत पर भी काम करने की जरूरत है। जमीयत उलमाए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अमारत शरिया, जमात इस्लामी, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, अब आपको जितनी धार्मिक कामों पर आप मेहनत करते हैं, अब आप हर इलाके में, हर लोकसभा क्षेत्र में अपने अपने कैंडिडेट खड़े कीजिए। 90 सीट जीती जा सकती है एमपी की मुसलमानों के वोट से। जब 90 सीट जीती जा सकती, जब 90 एमपी मुसलमानों के बन सकते हैं, तो क्यों नहीं बनाते? हम उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार से, उम्मीद करते हैं चंद्रबाबू नायडू से, भीख मांगते नहीं देंगे हम किसी को वोट। हम आज से अपना वोट लेकर हम अपने एमपी को बना सकते हैं और सरकार अगर कोई आपके खिलाफ बिल लाएगी तो उस बिल को रोक भी सकते हैं आप। लेकिन आज तक हमने मेहनत नहीं की, आज तक हमने इस पर कोई सोचा नहीं, तो लीजिए बिल बन गया। अब इस बिल के खिलाफ लोग बोल रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सही, लेकिन बड़े बड़े लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बिल को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज तक जितने भी बिल बने हैं, कानून बने हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर थोड़ी सी तरमीम हुई है, चेंज नहीं, बदला नहीं गया, रोक नहीं लगा। राज्यसभा में भी 119 वोट चाहिए पास करने के लिए, तो जो लोग रोक सकते थे उनके पास 104 ही वोट थे। भारतीय जनता पार्टी के पास 125 वोट थे, वहां पर भी वो बिल पास हो गया। अब तीसरे नंबर पर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा ये बिल।
राष्ट्रपति जी मोहतरमा सिग्नेचर करेंगे, ये कानून बन जाएगा। अब आप चीखते और चिल्लाते रहिए। इसीलिए मुसलमानों, अपने बच्चों को पढ़ाइए और सियासी और समाजी और मिली एतबार से बेदार रहिए। अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए, अल्लाह से इंशाअल्लाह। तो ये वक्फ का मामला अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। वक्फ है क्या, ये भारत के अंदर अभी नहीं बना, बल्कि वक्फ का मामला बहुत पुराना है। बल्कि इस ज़मीन पर जो सबसे पहली जगह वक्फ का मतलब होता है दान कर देना, जी अल्लाह के नाम पर किसी चीज़ को कुर्बान कर देना। जी जैसे आपकी ये मस्जिद है, पहले नहीं थी, आप गांव बस्ती वालों ने मेहनत करके आपने ये मस्जिद बनाई, और ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन जाहिर सी बात है कि किसी की पर्सनल ज़मीन होगी। बहुत से लोग तो ऐसे ही अल्लाह की मस्जिद के लिए ज़मीन दे देते हैं। तो जिसने मस्जिद की ज़मीन अल्लाह के लिए दे दी, अल्लाह के नाम के लिए कुर्बान कर दिया, वो ज़मीन अल्लाह के लिए वक्फ हो जाती है, कुर्बान हो जाती। अब उस ज़मीन पर जिसकी पहले से ज़मीन थी, उसका उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। इसी को वक्फ बोलते हैं, दान कर देना, कुर्बान कर देना। तो ये आज से नहीं चल रहा, बल्कि इस ज़मीन पर, इस धरती पर सबसे पहली मस्जिद कौन से बनाई गई? काबतुल्लाह, बैतुल्लाह शरीफ। और वो ज़मीन, वो मस्जिद बनाकर अल्लाह के लिए वक्फ कर दी गई। हालांकि उस मस्जिद को बनाने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, अल्लाह के आर्डर से हुआ। लेकिन ये वक्फ का जो मामला है, दान का जो मामला है, ये बहुत पहले से है। ऐसा नहीं है कि अभी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पर बैठे हैं, मिस्टर योगी मोदी बैठे हैं तो वक्फ का मामला अभी से चल रहा है या भारत के अंदर है। वक्फ का मामला पूरी दुनिया में है। और वक्फ हदीस का, कुरान का एक बेहतर अमल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जंगे बद्र में, जो सबसे बड़ी और पहली जंग लड़ी गई, उस जंग में बहुत सारे कुफ्फार जहन्नम में गए, कत्ल किए गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को उस जंग में यहूदी ने 6 बागात, बागीचा, आम का बागीचा होता है, खजूर का बागीचा होता है। तो उस ज़माने में सऊदी अरब में अल्लाह के नबी के इलाके में खजूर के बागात होते थे। तो 6 बागात एक यहूदी ने अल्लाह के नबी को वक्फ कर दी, अल्लाह के नबी को हदिये में दिया कि नबी ये लीजिए, ये हदिया आपको है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन 6 बागात को लेकर अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया कि जाओ, मैं अल्लाह के लिए वक्फ करता हूँ। तो अब ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, तो अब इससे आने वाली आमदनी का मालिक कौन होगा, वो किस पर खर्चा होगा? तो वक्फ की आने वाली आमदनी से ये खर्च होगा गरीब पर, यतीम पर, मिस्कीन पर, लाचार बेबस इंसानों पर। तो भारत के अंदर तो ये वक्फ की एक बोर्ड है। भारत में 32 वक्फ बोर्ड है। शिया वक्फ बोर्ड है, तो जो शिया अकीदे के लोग, उनका वक्फ बोर्ड अलग है। सुन्नी वक्फ बोर्ड है जिसमें हम लोग आते, हमारा वक्फ बोर्ड अलग है। सिख वक्फ बोर्ड है, हिंदू वक्फ बोर्ड है, उनके यहाँ भी वक्फ बोर्ड है। क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड है, जैन वक्फ बोर्ड है। 32 वक्फ बोर्ड है भारत के अंदर।
اب اس وقف بورڈ میں زمینیں کتنی ہیں؟ تقریباً 9.5 لاکھ ایکڑ زمین سنی وقف بورڈ کے پاس ہے۔ پورے بھارت کے اندر 9.5 لاکھ ایکڑ زمین۔ سارے وقف بورڈ کو چھوڑ کر صرف سنی وقف بورڈ، اس وقف بورڈ کے اوپر مودی سرکار، موجودہ سرکار، گروہم منتری امت شاہ وہ ایک نیا قانون لے کر آئے۔ اچھا، یہ وقف بورڈ چلتا کیسے؟ ابھی تک کیسے چلتا تھا؟ اس وقف بورڈ میں اس کو چلانے کا ایک سسٹم تھا، وہ یہ تھا کہ وقف بورڈ کا جو ممبر ہے، جو چیئرمین ہے، وہ سرکار کی طرف سے ہی، اسٹیٹ سرکار کی طرف سے بحال کیے جاتے تھے۔ جیسے 2 ممبر پارلیمنٹ سے 2 ممبر آ گیا، ودھان سبھا سے 2 ممبر آ گیا، جوڈیشری سے 2 ممبر آ گیا، سول لائن سے 2 ممبر آ گیا، ایک کمیٹی بن گئی۔ لیکن وہ کمیٹی میں سب لوگ مسلم ہوتے تھے۔ اب جو نیا قانون آیا ہے، اس نئے قانون میں ممبر صرف مسلم نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر ہندو بھی ممبر بنے گا۔ یہاں پر آپتی ہے، ہمارا دھارمک معاملہ ہے، ہماری مسجد کا معاملہ ہے۔ مسجد کے اندر کمیٹی کون بنے گی؟ مسجد کی کمیٹی بنتی ہے جو مسلمان ہوتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے، جو ایمان اللہ پر ہے، اللہ کے رسول کو جو مانتا ہے۔ اب یہاں پر کہے گا کہ نہیں، مسجد کی کمیٹی تم 2 ہندو کو ڈال دو تو گڑبڑی ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے مسجد کے معاملے میں مسلمان ہی بہتر ہے ممبر بننے کے لیے کمیٹی میں۔ کوئی ہندو کیسے ہمارے مسجد کے جھگڑے کو حل کر سکتا؟ یا پھر اگر کسی ہندو کی مسجد کا مندر کی کوئی کمیٹی ہے تو ہندو کی مندر کی کمیٹی میں مسلمان نہیں جا سکتا، تو ایسے ہی ہندو کے وقف، مسلم کے وقف بورڈ میں، ان کے اراکین میں، ان کے ممبران میں ہندو کی کوئی ضرورت، غیر ہندو کی، غیر مسلم کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن موجودہ قانون لا کر وقف بورڈ کے اندر ہندو کو بھی گھسانے کی کوشش کی جا رہی۔ ایک تو یہ اعتراض۔ اب تک ہوتا کیا تھا کہ وقف بورڈ کی زمین کہاں ہے، کیسے ہے، یہ ڈھونڈنے کا کام، کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ بھی ہماری زمین ہے، وقف بورڈ کا قبضہ ہے، تو اس جھگڑے کا حل کون کرتا تھا؟ بورڈ کا کمشنر کرتا تھا۔ ڈسٹرکٹ میں ایک آفیسر ایسا ہوتا تھا، وہ گورنمنٹ کے طرف سے، سرکار کے طرف سے بحال ہوتا تھا۔ اس کا کام یہ تھا سروے کرنا۔ اگر کوئی کہتا تھا کہ یہ زمین ہماری ہے لیکن وقف بورڈ کا قبضہ ہے، تو یہ ڈائریکٹ اس زمین کا جھگڑا سروے کمشنر کرتا تھا۔ سروے کمشنر کہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کی زمین ہے، پیپر لاؤ جی تمہاری زمین ہے، تو جھگڑا وہ سالو کرتا تھا۔ لیکن اگر اس کا معاملہ زیادہ الجھ جاتا تھا تو یہ کیس چلا جاتا تھا ٹریبیونل میں۔ بہت سے لوگوں کو ٹریبیونل معلوم نہیں ہے، تو ٹریبیونل ایک عدالت ہے وقف بورڈ کا، اس میں 3 لوگ ہوتے ہیں، ایک جج ہوتا ہے اور ایک ایس پی ڈی ایس پی یعنی سول لائن سے آتا ہے، اسٹیٹ سرکار بھیجتی ہے، اور ایک بہت زیادہ قانون کا جانکار ہوتا ہے۔ اس میں 3 لوگ ہوتے ہیں، 3 لوگ بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ وقف کا جو جھگڑا ہے وہ بھی ایک عدالت ہے، وہ سول عدالت کی طرح ان کا بھی معاملہ ہوتا ہے، ان کو بھی پاور ہوتی، تو وہاں پر جاتا ہے معاملہ۔ یہ ایک عدالت ہے، فاسٹ ٹریک عدالت، جیسے ریلوے عدالت ہے، ریلوے ٹریک عدالت ہے، بزنس کے لائن سے، یعنی ہر چیز کا ایک فاسٹ ٹریک عدالت ہوتی ہے، ویسے ہی ٹریبونل ایک عدالت ہے، وہاں پر جا کر جھگڑے کا معاملہ حل ہوتا تھا۔ لیکن اب کیا ہے کہ اب وہ کمشنر جو تھا سروے کرنے کا، اس کو ہٹا کر ڈی ایم کو پاور دے گا، اور وہ ڈی ایم کے فیصلے کے بغیر کسی زمین کو وقف بورڈ کا ہونا یا نہ ہونا طے کرے گا۔ ایک تو یہ چیز یہاں پر غلط ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ وقف بورڈ کے پلیٹ فارم پر صرف 4.5 لاکھ زمین رجسٹرڈ ہے،
बाकी 4.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये जो 4.5 लाख जमीनें जो रजिस्टर्ड नहीं है, ये टोटल जमीनें हड़प कर ली जाएंगी। इसलिए कि सरकार कहेगी कि वक्फ बोर्ड वालों, तुम्हारे पास तुम जो कहते हो कि ये जमीन हमारी है, तो लाओ तुम्हारे पास क्या दलील है। जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स पेपर नहीं होगा तो सरकार कहेगी कि ये तुम्हारी जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन। तो इसीलिए इन चक्कर में 4.5 लाख एकड़ जमीनें चली जाएंगी। अगर आपकी इस मस्जिद का अगर वक्फ बोर्ड के पास कोई पेपर नहीं है, इसकी जमीन का कोई पेपर नहीं है, तो आपके बंगाल के अंदर जो वक्फ बोर्ड की जो नए कानून आए हैं, यहाँ का डीएम कहेगा जब तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो ये जमीन भी तुम्हारी वक्फ बोर्ड की नहीं होगी, ये जमीन गवर्नमेंट की होगी। इसलिए आज तक तुम जो जमीन पर मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ते थे, ये इल्लीगल है। इस मस्जिद को तोड़ो। यहाँ पर ये गवर्नमेंट अपने चाहे जिस एतबार से जो चाहे बनाएगी, ये साजिशें हैं। इसीलिए मुसलमान कह रहे हैं कि हमें वक्फ बोर्ड के अंदर तरमीम पसंद नहीं है। हाँ, कुछ कमी जरूर है, वक्फ बोर्ड के कानून में कुछ कमियां हैं, कुछ खामी है, तो उसको सुधारिए आप। लेकिन आप ये चाहते हैं कि कमी है तो इस कमी को मिटाने के चक्कर में हड़प लो जमीन को, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वक्फ अल्लाह के लिए कोई चीज अगर वक्फ हो जाती है तो उसको दुनिया का कोई बादशाह बेच नहीं सकता, उसको दुनिया का कोई चेयरमैन बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। इसीलिए मौजूदा वक्त चाहती है, वक्त की हुकूमत चाहती है कि हम वक्फ का कानून लाकर 4.5 लाख या और बहुत सारे दरगाह हैं, मस्जिद है, मदरसा है, मकतब है या खाली जमीन है, उन जमीनों के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। ये उनकी नापाक साजिश है। ये पास हो चुका है कहाँ में? लोकसभा में। लोकसभा में इस बिल को पास होने के लिए 273 एमपी का समर्थन चाहिए और 272 एमपी का समर्थन चाहिए। या अगर इसको रोकना है तो 272 एमपी मना करे कि हम नहीं चाहते, तो 288 एमपी ने कहा कि ये बिल पास होना चाहिए। इधर 232 एमपी थे जिन्होंने कहा कि पास नहीं होना चाहिए, लेकिन रोकने के लिए कितना वोट चाहिए? 272। 232 ही एमपी पहुंच पाए। 33 से 35 एमपी अगर होते पार्लियामेंट में, वो मुखालफत करते, तो 272 तक पहुंच जाते, तो ये बिल रुक सकता था।